हेलो स्टूडेंट। रात के 9:15 हो गए हैं। मैं आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत करता हूं। मैं अतुल त्रिपाठी आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं इंग्लिश बाय अतुल सर से हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग पूरा सेशन देखें और सेशन देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो उसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ में एक शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 स्टेप हमारे सारे कंटेंट को प्राप्त करने के लिए करना होगा। इस इंग्लिश बाय अतुल सर से एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। जितने लोग भी क्लास से कनेक्ट हो रहे हैं वो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे जितने भी रिकॉर्डेड सेशन हो या हमारे लाइव सेशन हो, उन सारे लोग कंटेंट का, उन सारे सेशन का हम इसे टेलीग्राम पर अपना लिंक शेयर करते हैं। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है बहुत आउटस्टैंडिंग क्लास होने वाली है। क्योंकि सत्यम, साक्षी, रिंकू और लोग फटाफट सभी लोग लाइव हों। अभिषेक, काजल, विभा, संदीप, शाबाश, अनमोल। चलिए, तो ज्यादा हम आपका समय नष्ट न करते हुए सीधे सेशन पे चलते हैं, सीधे कंटेंट पे चलते हैं। अभिषेक यादव, सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। आगे चलिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो उसके पहले मैं जानना चाहूंगा, आज कुछ फीडबैक हमारे पास जो आए थे कल के क्लास को लेकर। कुछ लोगों ने सर कहा कि कल के क्लास में हमको कुछ कम आनंद आया। बहुत सारे बच्चों ने कहा नहीं सर, बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जब आप सारे जितने भी बताए गए कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर उन सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करके थोड़ा सा माइंड में उसको सेटअप रखते हैं और आप जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, तब आपको आनंद आता है। और कुछ लोगों को जब वह उत्तर नहीं कर पाते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी हमारे रिवीजन क्लासेस होते हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम उन्हीं को उठाते हैं जो हमने आपको दे रखा है। तो चलिए, हम आप फिर से नए क्वेश्चन के साथ में नए तरीके से, एक ध्यान में रखिएगा, आज की क्लास में केवल आज की क्लास का एक स्पेशल मोमेंट हमने दिया है। कोई भी छात्र ए बी सी डी में उत्तर नहीं करेगा। अगर टू द पॉइंट आंसर केवल करेंगे और टू द पॉइंट जितने लोग आंसर करेंगे वही सारे छात्र यह माने जाएंगे कि इन्होंने कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिल्कुल सही तरीके से रखा है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। करण इज प्रोफिशिएंट Karan is proficient the art of dancing. The art of dancing. एक फिलर के रूप में एक क्वेश्चन है। हो सकता है अगली बार ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यही क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है सिनोनिम सेंटोनिम्स में यह बन जाए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। यहां उसका प्रारूप ये है कि हमने फिलर के रूप में दिया है। सेम क्वेश्चन आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है। सेम आपका ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन एरर में आ सकता है। सेम यह क्वेश्चन आपका
सेंटेंस कैटेगरी में आ सकता है। तो ये फिलर के रूप में आपको भरना है। करण इज प्रोफिशिएंट द आर्ट ऑफ डांसिंग। आपका जो आपके पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आ रहे हैं विथ, दूसरा आपका ऑप्शन आ रहा है टू, और तीसरा आपका ऑप्शन है बाय, और फोर्थ आपका है नन। अब आप फटाफट आंसर करेंगे। वो चीज आपको रखना है यहां पे जो हमने आपको दिया है, नन। नन का कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे। नन का मतलब जो अगर नहीं होगा तो उसको आपको लिखना है। अनमोल का आंसर आया है बाई, क्या बात है। दिग्विजय, प्रिंस, हिमांशु, दिग्विजय, प्रिंस, और लोग पार्टिसिपेट करें। अंकित, साक्षी, कर्नल, अंशिका, गुड, रिंकू, ओम। चलिए हम जानते हैं, हमने आपको कॉन्सेप्ट ये ऑलरेडी दे रखा है, और फिर से मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो एकदम एग्जैक्ट आंसर कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है हमको देखकर आपके आंसर्स को। देखते हैं, तो ध्यान रखेंगे, एक आपका वर्ड होता है प्रोफिशिएंट, एक वर्ड होता है आपका स्किल्ड, एक आपका वर्ड होता है एडेप्ट, एक आपका वर्ड होता है एक्यूरेट। प्रोफिशिएंट हो गया, स्किल्ड हो गया, एडेप्ट हो गया, एक्यूरेट हो गया। ये जो सारे शब्द हैं इनका एक ही मीनिंग होता है, और वो क्या मीनिंग होता है? दक्ष होना, कुशल होना, प्रवीण होना, और ध्यान रखेंगे प्रोफिशिएंट हो, स्किल्ड हो, एडेप्ट हो, एक्यूरेट हो। अगर यह आपके एज ए सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो इनके साथ में हमेशा इन का प्रयोग होगा। और जितने लोगों ने इनका आंसर किया है वो सभी आउटस्टैंडिंग आंसर किए हैं, क्योंकि यहां इनका कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन क्या था? नन का। अर्थात जिन्होंने नन का भी आंसर किया है उन्होंने बहुत सोच समझ के आंसर किया है। अंशिका रिफ्रेश करिए, क्योंकि नेटवर्क तो जेब में लेके टहलते नहीं हम। तो ध्यान रखेंगे, प्रोफिशिएंट है हो गया, स्किल्ड हो गया, एडेप्ट हो गया, एक्यूरेट हो गया। इन सभी का मतलब होता है दक्ष होना, कुशल होना, प्रवीण होना, और इन सभी के साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, और वो कौन सा आता है? इन जितने लोगों ने इनको आंसर किया है, दे आर ऑल आउटस्टैंडिंग, यू आर रियली आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल दिग्विजय, थैंक यू। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत ही ये वर्ड इतना पावरफुल है कि अभी ये फिलर के रूप में आया है, ये प्रीपोजिशन के एरर के रूप में भी आ सकता है। इनकी जगह टू देकर आपका प्रीपोजिशन एरर बन जाता। यह आपके सेंटेंस के कैटेगरी में भी आ सकता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आ सकता है, आपका वन वर्ड इसका बन सकता है। आप लिखेंगे वन हु स्किल्ड इन एनी आर्ट। वह व्यक्ति जो किसी कला में प्रवीण होता है, आप उसे क्या बोलेंगे? प्रोफिशिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिमाग में किसको रखेंगे। ये कई तरीके से क्वेश्चन इसका। बिल्कुल सत्यम, थैंक यू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन का जो सही ढंग से जवाब देगा, अर्थात एकदम एक्यूरेट, उसके लिए चॉकलेट है। सेकंड क्वेश्चन, द पीरियड बिटवीन
1980 to 1990 was very significant, was very significant in my life. को बड़े आराम से पढ़ेंगे. द पीरियड बिटवीन, एक पार्ट आपको हो गया 1980 to 1990 was very significant in my life, no error. The period between 1980 to 1990, 1980 से लेकर 1990 तक का अवधि was very significant in my life, मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण अवस्था थी. नो एरर. पहला पार्ट आपका है द पीरियड बिटवीन, दूसरा पार्ट आपका कह रहा है 1980 टू 1990. सी पार्ट कह रहा है वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ. डी पार्ट कह रहा है नो एरर. विभा का आंसर आया है, अनमोल का आंसर आया है. अंकित का डी आ गया, रिंकू का वर आ गया. शाबाश. संदीप भी वर, सिया भी वर. गुड. अंतेश, प्रियांशु का सी आया, खुशी तिवारी का भी सी पार्ट में आया है. गुड. चलिए देखते हैं. तो यहां सबसे पहले आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग जो मिल रही है वो ध्यान रखेंगे. आपका नाउन क्या है? पीरियड, अवधि. ये आपका नाउन है. और नाउन के पहले क्या आता है? नाउन के पहले किसकी ताकत है आने की? बिल्कुल, एडजेक्टिव की. अर्थात यहाँ पे आर्टिकल द जो है वो इसका एडजेक्टिव बन जाता है. उसके बाद आया है क्या? इसकी प्लेस ऑफ वैल्यू बताएंगे. इसकी प्लेस ऑफ वैल्यू बताइए. ये प्रीपोजिशन इसका जो है, सॉरी, ये जो वर्ड है इसका फिगर ऑफ स्पीच बताना है, प्लेस वैल्यू नहीं, फिगर ऑफ स्पीच. बिल्कुल, प्रीपोजिशन. ठीक. प्रीपोजिशन ये आया है एक 1980 और एक 1990 नाउन के लिए. फिर आपका आया वर्ब, और वर्ब के बाद सिग्निफिकेंट, वेरी, ये आपका नाउन. नाउन के पहले ये आया है एडजेक्टिव. इन, इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन. और प्रीपोजिशन किसके लिए आता है? नाउन के लिए. नाउन के पहले किसकी ताकत है? एडजेक्टिव के लिए. तो मैं यहाँ पर एडजेक्टिव, ये है ग्रामर. लेकिन ध्यान में आपको रखना है कि प्रॉब्लम कहां थी? यहां से यहां. जो बिटवीन प्रीपोजिशन जब होता है, जब इसका पेयर बनता है तो वो बनता है एंड से. और बोथ भी ध्यान रखेंगे, बोथ का भी जो पेयर बनता है वो बनता है एंड से. तो बिटवीन अगर आपको दिखाई पड़े, सामने दो नाउन को कनेक्टिंग दिखाई पड़े, तो वहां पर हम टू का यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसका यूज हम किसका करते हैं? एंड का. बिल्कुल आकाश. तो आपको यहां ध्यान रखना है द पीरियड बिटवीन. पीरियड हमारा जो था वो सिंगुलर नाउन था. सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब आ रहा था. यहां कोई दिक्कत नहीं. दिक्कत कहां थी? प्रीपोजिशन बिटवीन जो होता है वो हमेशा जो पेयर लेके चलता है वो एंड का ले चलता है. अब बोथ भी ध्यान रखेंगे, बिटवीन की तरह से बोथ भी आता है, उसका भी पेयर एंड से होता है. तो ध्यान में ये रखना है 1980 टू 1992 का यूज यहां पर नहीं होगा. ध्यान एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते हैं, और एक छोटा सा एरर पूरा क्वेश्चन लेके डूबेगा. और ध्यान रखेंगे, आप जरा सा अगर इधर से उधर अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं तो सीधे वो आपके एग्जाम पर, हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा. जब आप चॉकलेट लायक काम करेंगे तब आपको चॉकलेट मिलेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में न आए, आप तुरंत पूछिए, अपने डाउट को तुरंत क्लियर करिए.
किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव कम टू नो, have come to know that your father had died last week. I have come to know that your father had died last week. No error. फोर्थ पार्ट आपका नो एरर। फटाफट आप आंसर करेंगे। आई हैव कम टू नो, मुझे अभी जानकारी हुई, अब जानकारी हुई दैट कि योर फादर हैड डाइड लास्ट वीक, आपके पिताजी पिछले हफ्ते ही मर चुके थे। केम, प्रिंस केम आया है आंसर। चलिए और लोग आंसर करेंगे। केम होगा। केम क्यों होगा भाई? ट्रिपल एच का फॉर्मूला कहता है भैया कि हम अपने साथ केवल और केवल वी का 3 लेके चलेंगे। ध्यान रखेंगे, हैज, हैव, हैड तीनों वी का 3 होता है। यह एकदम एग्जैक्ट क्लियर है। और जो कम का थर्ड फॉर्म होता है वो ऑलरेडी कम ही होता है, सेकंड केम होता है। तो कम हम जो लिखा है ये एकदम क्लियर है। बिल्कुल खुशी, शाबाश, यू आर आउटस्टैंडिंग। और लोग अभी आंसर करेंगे। एग्जैक्टली exactly, खुशी तिवारी का जो आंसर है वो आउटस्टैंडिंग है। अब सभी का आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हम आपको पहले ही यह बता चुके थे, केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट दिया था। और हमने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको मिले लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, एगो, कोई पर्टिकुलर ईयर, अगर लास्ट वीक मिल गया, लास्ट डे मिल गया, लास्ट मंथ मिल गया, लास्ट ईयर मिल गया, लास्ट डे मिल गया, नहीं सॉरी, एस्टरडे मिल गया, एगो मिल गया, या फिर कोई पर्टिकुलर ईयर मिल गया, तो ध्यान में रखना है, हमने आपको कई एक बार यह समझा दिया है कि यह केवल सिंपल पास्ट में बनेगा। और सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वीक का 2। अर्थात यहां जो डाइड है, डाइट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये हैड जो आया है ये ठीक नहीं था, क्योंकि इसका जो टेंस बन रहा था वो पास्ट परफेक्ट बन रहा था। और हमारा सिस्टम, हमारा ग्रामर बोलता है कि यदि लास्ट वीक है, लास्ट डे है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, एस्टरडे है, एगो है, पर्टिकुलर कोई ईयर है, तो वहां पर हैड का यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। था सब्जेक्ट के साथ में वी का 2, योर फादर डाइड लास्ट वीक। बिल्कुल सत्यम। कौन कितना बताया है वो सब जानते हैं हम, और आपने कितना बताया हम यह भी जानते हैं। लेकिन कौन कब बताया यह भी हम जानते हैं, लेकिन सभी ने अच्छा आंसर किया है यह भी मैं जानता हूं। गुड। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैंने क्वेश्चन को इरेज कर दिया, आप लोगों ने शायद कॉपी किया है कि नहीं किया है। ओके ओके, सभी लोग कॉपी पेन के साथ में ही बैठा करिए, क्योंकि अगर कॉपी पेन आपके पास में नहीं है तो इसका मतलब है केवल आप टाइम पास कर रहे हो, तब स्टडी नहीं कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पोएट
डिस्क्राइब described about the spring season. No error. फर्स्ट पार्ट कह रहा है द पोएट डिस्क्राइब्ड, सेकंड पार्ट कह रहा है अबाउट द, थर्ड पार्ट कह रहा है स्प्रिंग सीजन, फोर्थ पार्ट कह रहा है आपका नो एरर। अब आप फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा वो बताए। नो एरर, रिंकू का आंसर, ध्रुव का आंसर, अभिषेक का आंसर, शाबाश। और लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन है द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन, नो एरर। बी पार्ट में, बी पार्ट में क्या एरर है। जितने लोग भी बी पार्ट को कह रहे हैं वो हमको स्पष्ट करे बी पार्ट में क्या है। अबाउट द का कौन सा एरर हो सकता है। खुशी तिवारी का भी आंसर है बी पार्ट। खुशी ने कहा टू होगा, अंकित ने कहा द नहीं होगा, अनमोल ने कहा टू अबाउट होगा। ये सही है। अब सभी लोग धीरे धीरे इसी तरह जब आप एग्जैक्ट आंसर करने का प्रयास करेंगे तो क्लियर होगा ना। ये एबीसीडी वाला आंसर थोड़ा सा अटपटा कर रहा था। टू होगा, अबाउट टू, सब बस टू अबाउट। क्या बात है। हमने आपको बता कर रखा है यहां ए पार्ट का कोई भी आपका एरर नहीं है, पार्ट बी में ही एरर है। लेकिन जितने लोग का आंसर आ रहा था थोड़ा सा वो कंफ्यूज है, उनको फिर से स्पष्ट करना होगा। मैंने कहा था आपको कि यदि आपका वर्ब है एक्सप्लेन, यदि आपका वर्ब है डिस्कस, यदि आपका वर्ब है डिस्क्राइब, और यदि आपका वर्ब है इनस्क्राइब। एक्सप्लेन हो गया, डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, इनस्क्राइब हो गया। इन सभी का मतलब होता है वर्णन करना या व्याख्या करना। और भैया यह भी साथ साथ स्पष्ट था कि जब ये एज अ वर्ब यूज होंगे, एज अ वर्ब यूज होंगे तो आपको नो प्रीपोजिशन रखना पड़ेगा। तो यहां पर अबाउट द नहीं होगा, डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन। बिल्कुल मजा आएगा। क्लास में यही तो अच्छाई होती है हमारे कि हर दिन हम आपको एक नई चीज देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेन हो गया, डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, इनस्क्राइब हो गया। इन सभी का मतलब होता है वर्णन करना या व्याख्या करना, किसी बात पर चर्चा करना। तो यहां ध्यान रखेंगे एज अ वर्ब यूज हो रहे हैं, देन नो प्रीपोजिशन। केवल आपका कंफ्यूजन था, हमने केवल दूर किया है। अबाउट तो इसलिए रखा जाता है कि आपको एग्जामिनर भ्रमित करना चाहता है। यही तो सिंटेक्स है। अगर आपको अबाउट न लिखेंगे तो आप यही तो दिमाग में लगा रहे हो, क्योंकि छात्र करते क्या है, केवल ट्रांसलेशन करते हैं। और ट्रांसलेशन कितना सटीक बैठ रहा था। द पोएट डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया, अबाउट के बारे में, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु। तो आप तो केवल ट्रांसलेशन के सहारे ग्रामर सीखना चाहते हो, जबकि ग्रामर की वजह से ट्रांसलेशन बना है। तो पहला यह ध्यान रखेंगे ग्रामर ठीक करना है और ट्रांसलेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। और आप उल्टा करते हो, ट्रांसलेशन के सहारे ग्रामर सीखना चाहते हो।
क्लियर? एग्जामिनर आपको भ्रमित बहुत बेहतरीन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आज बहुत सारे लोगों के कमेंट रुक से गए हैं। क्वेश्चन है डिफरेंट अथॉरिटीज defines intelligence define intelligence in different ways. Different authorities defines intelligence in different ways, no error. अब आप बताएंगे डिफरेंट अथॉरिटीज डिफाइंस इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का वर्णन परिभाषित करना, इन डिफरेंट वेज, भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके की शक्तियां भिन्न भिन्न तरीके से बुद्धिमत्ता को व्याख्या करती हैं, परिभाषित करती हैं, बताती हैं। कहाँ आपका एरर है, फटाफट बताएंगे आप। अरुण कुमार का सबसे पहले आंसर आया है बी। बी का मतलब डिफरेंट अथॉरिटीज आपका ए पार्ट है, डिफाइंस इंटेलिजेंस बी पार्ट है, इन डिफरेंट वे सी पार्ट है, नो एरर डी पार्ट है। बी में बताएं क्या एरर है। बी पार्ट जितने कह रहे हैं या सी पार्ट कह रहे हैं, वो सभी लोग बताएं कि क्या एरर उन्होंने बी या सी में पाया। डेफिनेटली होगा। चलिए, एक वर्ब की आवश्यकता होती है सब्जेक्ट के बाद। अनमोल डोंट नो गुड, इन नहीं होगा, द होगा। अच्छा, खुशी नो एनी आइडिया, गुड, ये सबसे बेहतरीन आंसर। डिफाइन होगा। क्या बात है ध्रुव, यू आर आउटस्टैंडिंग। आइए, you are the hero of the class because your standard is not so capable to search this type of error, but you have searched, it is very fantastic. Different authorities, भैया हमको एक चीज आप लोग बताएं, इसमें जो नाउन है, चूंकि सब्जेक्ट का काम करने का जिसके पास सबसे बेहतरीन ताकत होता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा। बिल्कुल नाउन आता है। तो यहां जो अथॉरिटीज है ये आपका नाउन हो गया, डिफरेंट इसके पहले आया है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। डिफाइंस इंटेलिजेंस, और यह जो सब्जेक्ट आपका है वो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्लियर करेंगे। सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है। और भैया प्लूरल सब्जेक्ट की एक क्वालिटी होती है कि उसके साथ में जो वर्ब आएगा वह भी प्लूरल आएगा। और भैया डिफाइंस में आपको यस या ईएस का जब यूज है तो ये आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। बिल्कुल, ये आपका सिंगुलर है। तो भैया यहां पर डिफाइंस नहीं होगा, डिफाइन होगा। और जिसने भी डिफाइन को आंसर किया है, शानदार। बिल्कुल बिल्कुल। एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके,
एग्जामिनर कितना बेहतरीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। जब आपके मैं क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन बैंक के हों या फिर मॉडल पेपर के हों, हमको लगता है कि वो अब बहुत बड़े-बड़े सवाल या बहुत कड़े-कड़े सवाल नहीं पूछते। वो आपके मस्तिष्क का केवल चेकिंग करते हैं, केवल छोटी-सी एरर देकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट was invited to give dash prizes to the winner. Prizes to the winner. आपका आंसर जो है वो ऑप्शन में है। सीधे जो आंसर आपका होगा वो वर्ड आपको लिखना है। ऑन आएगा, आउट आएगा, अवे आएगा या अप आएगा। ऑन, आउट, अवे, अप। रिंकू अप, संदीप अवे, आकाशान, ध्रुव अप, विभा, अनमोल, अरुण और लोग आंसर करेंगे अप, खुशियान, आकाश पटेल अवे, अभिषेक यादव अप, संदीप अवे। क्या बात है, बहुत बेहतरीन आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। तो भैया पहली चीज ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो गिव ऑन भी होता है, गिव आउट भी होता है, गिव अवे भी होता है और गिव अप भी होता है। अब हमको ये जानना पड़ेगा, हमने किताब की भाषा में इसको क्या बताया था, जल्दी से बताएं। जब कोई वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन, वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन लग के एक नया अर्थ देता है, ऐसे चैप्टर को हम क्या कहते हैं, फटाफट बताएंगे। इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। तो गिव ऑन एक फ्रेजल वर्ब होगा, गिव आउट एक फ्रेजल वर्ब होगा, गिव अवे एक फ्रेजल वर्ब होगा, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होगा। सही बात है। तो आइए हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो गिव ऑन का मतलब होता है पहुंचना। पहुंचना को हम रीच भी कह सकते हैं, अराइव भी कह सकते हैं, गिव ऑन भी कह सकते हैं। गिव आउट का मतलब क्या होता है? गिव आउट का मतलब होता है बंद करना, मतलब टू शट कह सकते हैं। गिव अवे का मतलब क्या होता है? गिव अवे का मतलब होता है टू गिव समथिंग एज अ गिफ्ट, मतलब पुरस्कार के रूप में, उपहार के रूप में किसी चीज को देना, उसे हम बोलते हैं गिव अवे। गिव अप माने होता है छोड़ना, अबेंडन कह सकते हैं, लीव कह सकते हैं, फॉरसेक कह सकते हैं। तो गिव ऑन पहुंचना, गिव आउट बंद करना, गिव अवे अर्थात किसी चीज को उपहार या हाँ उपहार के रूप में देना। फिर गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या कौन सा अर्थ यहां सही आएगा। द वाइस प्रेसिडेंट वाज इनवाइटेड, वाज के साथ में वी का 3 आया है। इट मींस ये सेंटेंस आपका
पैसिव है। राष्ट्रपति को बुलाया गया था, निमंत्रित किया गया था। टू गिव, देने के लिए, प्राइज की बात हो रही है। अब बताइए आप, प्राइज के रूप में अगर कोई चीज दिया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बिल्कुल अरुण कुमार। तो ध्यान रखेंगे, वो क्या हो जाएगा? टू गिव समथिंग, अर्थात गिव अवे। और जितने लोगों ने अवे को आंसर किया था वो सभी लोग आउटस्टैंडिंग आंसर दिए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला जब क्वेश्चन बनेगा तो वो गिव आउट या गिव ऑन पर बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, चारों वर्ड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जब आएगा कोई प्रैक्टिस सेट, उसमें गिव अप आ सकता है, गिव आउट आ सकता है, गिव ऑन आ सकता है। ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रोज smells sweetly। फटाफट बताएं, सेंटेंस सही है या गलत? केवल राइट और रॉन्ग का आंसर करेंगे। रॉन्ग। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमको एक चीज ये बताए, जितने लोग भी रॉन्ग कह रहे हैं, भैया तो सही क्या होगा? व्हाट विल बी राइट? सबने रॉन्ग कह दिया, मैंने मान लिया भैया, क्योंकि रॉन्ग के अनुसार ही तो कॉन्सेप्ट देना है। फटाफट बताएं। स्मेल होगा, स्मेल्स होगा, क्या बात है। कुछ लोग स्मेल होगा, कुछ लोग स्मेल्स होगा। अच्छा, हिमांशु, क्या बात है, यू आर आउटस्टैंडिंग, गुड। चलिए हम देखते हैं होगा क्या। यह रोज हमारा सिंगुलर है, रोज मतलब गुलाब, और ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आई है, यहां सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। उसके पहले द आया है, एडजेक्टिव है। अब इसके बाद ये स्थान किसका है बताएं फटाफट। सेंटेंस में इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पूछ रहा हूं, प्लेस वैल्यू बताइए। ऑब्जेक्ट है, गुड। ऑब्जेक्ट पर क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट पर क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, सब बस। और नाउन आएगा तभी वो माना, क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ऑब्जेक्ट को कैसे हम खोजते हैं? ऑब्जेक्ट को खोजने का तरीका क्या है? बिल्कुल, व्हाट या whom का आंसर मिले तब तो वह ऑब्जेक्ट है, अर्थात वह नाउन है। और अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, नाउन नहीं होगा, तो उसके स्थान पर क्या आएगा? तो पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। स्मेल्स, महकता है तो क्या? नो आंसर। whom, किसको? नो आंसर। अब ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या आएगा? बिल्कुल एडवर्ब आएगा। अब भैया एडवर्ब आना लाजमी भी है, क्योंकि यही चीज हमको बुक बताती है। लेकिन भैया ट्विस्ट यहां नहीं है, ट्विस्ट यहां है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो एडवर्ब नहीं आता है जिनके लिए। ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लिए एडवर्ब की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि
एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है। उनकी क्या आवश्यकता होती है? एडजेक्टिव की। तो कौन कौन से वो वर्ब है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका वर्ब हो गया टेस्ट। टेस्ट माने स्वाद लेना, फील महसूस करना, स्मेल खुशबू आना, सुगंध आना, अपीयर लुक। अगर यह वर्ब है तो ध्यान रहेगा इसके बाद एडवर्ब की आवश्यकता नहीं है। नो एडवर्ब तो आएगा क्या? एडजेक्टिव आएगा। और एडजेक्टिव भैया स्वीटली नहीं होता, स्वीट होता है। उसके बाद एडजेक्टिव स्वीटली नहीं होता, स्वीटली तो हमारा एडवर्ब है और हमको चाहिए यहां पे एडजेक्टिव। तो स्वीटली का एडजेक्टिव क्या बनेगा? स्वीट बनेगा। क्लियर? बिल्कुल अंशिका, एक बार ध्यान से देख ले, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमारा सेंटेंस कहने का तात्पर्य यह था कि यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं तो यह आया सब्जेक्ट का स्थान, और सब्जेक्ट के स्थान पे आता है नाउन। तो नाउन के पहले जो आएगा वो होगा एडजेक्टिव। यहां क्लियर। सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए वर्ब, स्मेल्स आया है। और वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा? व्हाट और हुम से। जब ऑब्जेक्ट निकलेगा अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आएगा। लेकिन जब ध्यान रखेंगे कि नाउन नहीं आएगा तो उस स्थान की पूर्ति करने के लिए एडवर्ब की आवश्यकता होती है। और ध्यान यहां यह रखना है, यहां तक बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्लियर था, एडवर्ब स्वीटली था। लेकिन टेस्ट हो गया, फील हो गया, स्मेल हो गया, अपीयर हो गया या लुक हो गया, अगर यह वर्ब है तो वहां उनके साथ में एडवर्ब की आवश्यकता नहीं होती है, एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है। अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं। यू लुक ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल्ली। अब आप बताओ कौन सही लग रहा है, ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल्ली? आप तुरंत आंसर करेंगे ब्यूटीफुल। गुड। क्यों करेंगे भैया? अब बताओ क्यों करेंगे? क्यों ब्यूटीफुल होगा? ब्यूटीफुल्ली होना चाहिए। एडजेक्टिव है, लेकिन क्यों? क्यों एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव क्यों है भैया? वही तो पूछ रहे हैं। क्योंकि भैया आपका वर्ब अब लुक है। अब आपका जो वर्ब है वो क्या हो गया? लुक है। टेस्ट हो गया, फील हो गया, स्मेल हो गया, अपीयर हो गया, लुक हो गया। अगर लुक वर्ब के रूप में है तब आपने ब्यूटीफुल किया, नहीं तो यही सही था। बिल्कुल सत्यम। तो यहां आपको अब क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आए होंगे। क्लियर? फिर से ऑन कर लेना मॉर्निंग में। जिनके वीडियो नहीं ऑन हो रहे हैं वो मॉर्निंग में फिर से ऑन करके देखें। और नेटवर्क का इश्यू तो भाई लगा रहता है, उस पूते हाथ में जेब में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई अवॉइड टू ट्रेवल, आई अवॉइड टू ट्रेवल बाय बस। फटाफट बताएं।
अब बताइए सेंटेंस आपका सही है कि गलत है, क्यों लिखना बताएंगे, राइट और रॉन्ग, फटाफट बताएं। सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? सच्ची, अनमोल, बहुत बहुत अच्छा। कर्नल, बाई नहीं होगा। बाई नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? ध्यान रखेंगे, बेसिक में हमने आपको बताया है कि साधन के लिए बाई, अर्थात जो हम व्हीकल यूज करते हैं उनके साथ में बाई ही आता है, और जो आपके वीपन्स होते हैं, अस्त्र शस्त्र जिसको आप बोलते हैं, उसके लिए विथ आता है। आप विथ पेन कहते हो, बाई बस कहते हो, बाई स्कूटर कहते हो। अवॉइड के बाद, अवॉइड के बाद क्या होगा? आकाश फिर से राइट करेंगे, अवॉइड के बाद क्या होगा? हिमांशु का आंसर आया है टू नहीं होगा। भैया मेरे, एक वर्ब के बाद जब दूसरा वर्ब आता है तो एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने साथ में टू लेके चलता है। इनफाइनाइट की क्वालिटी होती है कि वो अपने साथ में टू लेके चलता है। आई एम गोइंग टू प्ले। अनमोल राइट कह दिए, शाबाश। और लोग बताएं। हम आपको बताते हैं भैया, एक शब्द है एडमिट, एक शब्द आपका होता है एप्रिसिएट। एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना। अवॉइड, बचना। कंसीडर, विचार करना। डिले, देर करना। डिनाई, इनकार करना। एंजॉय, आनंद लेना। ये आपके ऐसे शब्द हैं। एडमिट हो गया स्वीकार करना, एप्रिसिएट प्रशंसा करना, अवॉइड बचना, कंसीडर विचार करना, डिले देर करना, डिनाई इनकार करना, और एंजॉय आनंद लेना। अगर यह आपके जो वर्ब है एज अ वर्ब यूज है, अगर कैसे है, एज अ वर्ब यूज है, तो ध्यान रखेंगे आप, टू प्लस वी वन का प्रयोग नहीं होगा। टू प्लस वी वन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वी के फोर का यूज होगा, अर्थात जीरंड का यूज होगा। वहां इन्फिनेटिव की आवश्यकता नहीं होती है, वहां जीरंड का काम होता है। आई अवॉइड ट्रेवलिंग बाई बस। क्लियर? क्लियर? आपका वर्ड क्या क्या है? एडमिट हो गया, एप्रिसिएट हो गया, अवॉइड हो गया, कंसीडर हो गया, डिले हो गया, डिनाई हो गया, एंजॉय हो गया। अगर यह आपके वर्ब के रूप में है तो ध्यान रखेंगे, इसके बाद कोई भी वर्ब आएगा तो वो इंफिनिटिव के रूप में नहीं आएगा, अर्थात वह इंफिनिटिव के रूप में नाउन नहीं आ सकता, वह जीरेंड के रूप में ही आपका नाउन यूज होगा। अरुण एक बार क्लियर कर लेते हैं फिर से। आपका अगर सेंटेंस में वर्ब हो गया, एडमिट हो गया, एप्रिसिएट हो गया, अवॉइड हो गया, कंसीडर हो गया, डिले हो गया, डिनाई हो गया, या इंजॉय हो गया, अगर यह वर्ब के रूप में है तो इसके बाद टू प्लस वी वन का यूज नहीं होगा। तो होगा क्या? वी प्लस फोर का होगा, अर्थात आई एन जी के फॉर्म को यूज हम करेंगे। और आई एन जी फॉर्म हमारा क्या कहलाता है? जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है।
आईएनजी फॉर्म जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो हम ऐसे आईएनजी को क्या बोलते हैं? जीरंड, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का कार्य करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीरंड। अरुण, इनका एडमिट का मतलब होता है, अर्थ होता है स्वीकार करना। एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। अवॉइड का मतलब होता है बचना। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। डिले का मतलब होता है देर करना। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। क्लियर? ओके। क्लास आपको आज की कैसी लगी? या जरूर आप फीडबैक दिया करें। काफिला कोई काम नहीं किया, चॉकलेट आपको अभी पेंडिंग रह गई। जो विनर होंगे वो बिल्कुल चॉकलेट खाएंगे। ओके, थैंक यू। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़े रहे उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में एक जस्ट अपील, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक होता है, उसके माध्यम से आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। गुड इवनिंग। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, रात के 9:15 हो गए हैं। मैं आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत करता हूं। मैं अतुल त्रिपाठी आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं इंग्लिश बाय अतुल सर से हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग पूरा सेशन देखें और सेशन देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो उसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ में एक शेयर और सब्सक्राइब, यह 3 स्टेप हमारे सारे कंटेंट को प्राप्त करने के लिए करना होगा। इस इंग्लिश बाय अतुल सर से एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। जितने लोग भी क्लास से कनेक्ट हो रहे हैं वो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे जितने भी रिकॉर्डेड सेशन हो या हमारे लाइव सेशन हो, उन सारे लोग कंटेंट का, उन सारे सेशन का हम इसे टेलीग्राम पर अपना लिंक शेयर करते हैं। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है बहुत आउटस्टैंडिंग क्लास होने वाली है। क्योंकि सत्यम, साक्षी, रिंकू और लोग फटाफट सभी लोग लाइव हों। अभिषेक, काजल, विभा, संदीप, शाबाश, अनमोल। चलिए, तो ज्यादा हम आपका समय नष्ट न करते हुए सीधे सेशन पे चलते हैं, सीधे कंटेंट पे चलते हैं। अभिषेक यादव, सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। आगे चलिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो उसके पहले मैं जानना चाहूंगा, आज कुछ फीडबैक हमारे पास जो आए थे कल के क्लास को लेकर। कुछ लोगों ने सर कहा कि कल के क्लास में हमको कुछ कम आनंद आया। बहुत सारे बच्चों ने कहा नहीं सब बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं इस
प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब आप सारे जितने भी बताए गए कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर उन सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करके थोड़ा सा माइंड में उसको सेटअप रखते हैं और आप जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, तब आपको आनंद आता है। और कुछ लोगों को जब वह उत्तर नहीं कर पाते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी हमारे रिवीजन क्लासेस होते हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम उन्हीं को उठाते हैं जो हमने आपको दे रखा है। तो चलिए हम आज फिर से नए क्वेश्चन के साथ में नए तरीके से, एक ध्यान में रखिएगा, आज की क्लास में केवल आज की क्लास का एक स्पेशल मोमेंट हमने दिया है। कोई भी छात्र ए बी सी डी में उत्तर नहीं करेगा। अगर टू द पॉइंट आंसर केवल करेंगे और टू द पॉइंट जितने लोग आंसर करेंगे वही सारे छात्र यह माने जाएंगे कि इन्होंने कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिल्कुल सही तरीके से रखा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। करण इज प्रोफिशिएंट Karan is proficient the art of dancing. The art of dancing. एक फिलर के रूप में क्वेश्चन है। हो सकता है अगली बार ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यही क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है सिनोनिम सेंटोनिम्स में यह बन जाए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। यहां उसका प्रारूप ये है कि हमने फिलर के रूप में दिया है। सेम क्वेश्चन आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है, सेम आपका ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन एरर में आ सकता है, सेम यह क्वेश्चन आपका सेंटेंस कैटेगरी में आ सकता है। तो ये फिलर के रूप में आपको भरना है। करण इज प्रोफिशिएंट द आर्ट ऑफ डांसिंग। आपका जो आपके पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आ रहे हैं विथ, दूसरा आपका ऑप्शन आ रहा है टू, और तीसरा आपका ऑप्शन है बाय, और फोर्थ आपका है नन। अब आप फटाफट आंसर करेंगे। वो चीज आपको रखना है यहां पे जो हमने आपको दिया है, नन। नन का कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे। नन का मतलब जो अगर नहीं होगा तो उसको आपको लिखना है। अनमोल का आंसर आया है बाई, क्या बात है। दिग्विजय, प्रिंस, हिमांशु, दिग्विजय, प्रिंस, और लोग पार्टिसिपेट करें। अंकित, साक्षी, कर्नल, अंशिका, गुड, रिंकू, ओम। चलिए हम जानते हैं, हमने आपको कॉन्सेप्ट ये ऑलरेडी दे रखा है और फिर से मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो एकदम एग्जैक्ट आंसर कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है हमको देखकर आपके आंसर्स को। देखते हैं, तो ध्यान रखेंगे, एक आपका वर्ड होता है प्रोफिशिएंट, एक वर्ड होता है आपका स्किल्ड, एक आपका वर्ड होता है एडेप्ट, एक आपका वर्ड होता है एक्यूरेट। प्रोफिशिएंट हो गया, स्किल्ड हो गया, एडेप्ट हो गया, एक्यूरेट हो गया। ये जो सारे शब्द हैं इनका एक ही मीनिंग होता है, और वो क्या मीनिंग होता है? दक्ष होना, कुशल होना, प्रवीण होना, और ध्यान रखेंगे प्रोफिशिएंट हो, स्किल्ड हो, एडेप्ट हो, एक्यूरेट हो, अगर यह आपके एज ए सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो इनके साथ में हमेशा इनका प्रयोग होगा। और जितने लोगों ने इनका आंसर किया है वो सभी आउटस्टैंडिंग आंसर किए हैं,
क्योंकि यहां इनका कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन क्या था? नन का। अर्थात जिन्होंने नन का भी आंसर किया है उन्होंने बहुत सोच समझ के आंसर किया है। का रिफ्रेश करिए, क्योंकि नेटवर्क तो जेब में लेके टहलते नहीं हम। तो ध्यान रखेंगे, प्रोफिशिएंट है हो गया, स्किल्ड हो गया, एडेप्ट हो गया, एक्यूरेट हो गया, इन सभी का मतलब होता है दक्ष होना, कुशल होना, प्रवीण होना। और इन सभी के साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, और वो कौन सा आता है? इन जितने लोगों ने इनको आंसर किया है, दे आर ऑल आउटस्टैंडिंग, यू आर रियली आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल दिग्विजय, थैंक यू। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत ही ये वर्ड इतना पावरफुल है कि अभी ये फिलर के रूप में आया है, ये प्रीपोजिशन के एरर के रूप में भी आ सकता है। इनकी जगह टू देकर आपका प्रीपोजिशन एरर बन जाता। यह आपके सेंटेंस के कैटेगरी में भी आ सकता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आ सकता है, आपका वन वर्ड इसका बन सकता है। आप लिखेंगे वन हु स्किल्ड इन एनी आर्ट, वह व्यक्ति जो किसी कला में प्रवीण होता है, आप उसे क्या बोलेंगे? प्रोफिशिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिमाग में किसको रखेंगे। ये कई तरीके से क्वेश्चन इसका, बिल्कुल सत्यम, थैंक यू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन का जो सही ढंग से जवाब देगा, अर्थात एकदम एक्यूरेट, उसके लिए चॉकलेट है। सेकंड क्वेश्चन, द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 was very significant, was very significant in my life। को बड़े आराम से पढ़ेंगे। द पीरियड बिटवीन, एक पार्ट आपको हो गया 1980 टू 1990 was very significant in my life, no error। The period between 1980 to 1990, 1980 से लेकर 1990 तक का अवधि was very significant in my life, मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण अवस्था थी, नो एरर। पहला पार्ट आपका है द पीरियड बिटवीन, दूसरा पार्ट आपका कह रहा है 1980 टू 1990, सी पार्ट कह रहा है वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ, डी पार्ट कह रहा है नो एरर। विभा का आंसर आया है, अनमोल का आंसर आया है, अंकित का डी आ गया, रिंकू का वर आ गया, शाबाश। संदीप भी वर, सिया भी वर, गुड। अंतेश, प्रियांशु का सी आया, खुशी तिवारी का भी सी पार्ट में आया है। गुड, चलिए देखते हैं। तो यहां सबसे पहले आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग जो मिल रही है वो ध्यान रखेंगे। आपका नाउन क्या है? पीरियड, अवधि, ये आपका नाउन है। और नाउन के पहले क्या आता है? नाउन के पहले किसकी याद ताकत है आने की? बिल्कुल, एडजेक्टिव की। अर्थात यहाँ पे आर्टिकल द जो है वो इसका एडजेक्टिव बन जाता है। उसके बाद आया है क्या? इसकी प्लेस ऑफ वैल्यू बताएंगे, इसकी प्लेस ऑफ वैल्यू बताइए। ये प्रीपोजिशन इसका जो सॉरी ये जो वर्ड है इसका फिगर ऑफ स्पीच बताना है, प्लेस वैल्यू नहीं, फिगर ऑफ स्पीच, बिल्कुल प्रीपोजिशन।
ठीक, प्रीपोजिशन ये आया है एक 1980 और एक 1990 नाउन के लिए। फिर आपका आया वर्ब, और वर्ब के बाद सिग्निफिकेंट, वेरी, ये आपका नाउन। नाउन के पहले ये आया है एडजेक्टिव। इन, इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन किसके लिए आता है? नाउन के लिए। नाउन के पहले किसकी ताकत है? एडजेक्टिव के लिए। तो मैं यहां पर एडजेक्टिव, ये है ग्रामर। लेकिन ध्यान में आपको रखना है कि प्रॉब्लम कहां थी? यहां से यहां, जो बिटवीन प्रीपोजिशन जब होता है, जब इसका पेयर बनता है तो वो बनता है एंड से। अब बोथ भी ध्यान रखेंगे, बोथ का भी जो पेयर बनता है वो बनता है एंड से। तो बिटवीन अगर आपको दिखाई पड़े, सामने दो नाउन को कनेक्टिंग दिखाई पड़े, तो वहां पर हम टू का यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसका यूज हम किसका करते हैं? एंड का। बिल्कुल आकाश। तो आपको यहां ध्यान रखना है, द पीरियड बिटवीन, पीरियड हमारा जो था वो सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब आ रहा था, यहां कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां थी? प्रीपोजिशन बिटवीन जो होता है वो हमेशा जो पेयर लेके चलता है वो एंड का ले चलता है। अब बोथ भी ध्यान रखेंगे, बिटवीन की तरह से बोथ भी आता है, उसका भी पेयर एंड से होता है। तो ध्यान में ये रखना है 1980 टू 1992 का यूज यहां पर नहीं होगा। ध्यान एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते हैं, और एक छोटा सा एरर पूरा क्वेश्चन लेके डूबेगा। और ध्यान रखेंगे, आप जरा सा अगर इधर से उधर अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं तो सीधे वो आपके एग्जाम पर, हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब आप चॉकलेट लायक काम करेंगे तब आपको चॉकलेट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में न आए, आप तुरंत पूछिए, अपने डाउट को तुरंत क्लियर करिए। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव कम टू नो, have come to know that your father had died last week. I have come to know that your father had died last week. No error. फोर्थ पार्ट आपका नो एरर। फटाफट आप आंसर करेंगे। आई हैव कम टू नो, मुझे अभी जानकारी हुई, अब जानकारी हुई, दैट की योर फादर हैड डाइड लास्ट वीक, आपके पिताजी पिछले हफ्ते ही मर चुके थे। केम, प्रिंस केम आया है आंसर। चलिए और लोग आंसर करेंगे। केम होगा। केम क्यों होगा भाई? ट्रिपल एच का फॉर्मूला कहता है भैया कि हम अपने साथ केवल और केवल वी का 3 लेके चलेंगे। ध्यान रखेंगे, हैज, हैव, हैड तीनों वी का 3 होता है, यह एकदम एग्जैक्ट क्लियर है। और जो कम का थर्ड फॉर्म होता है वो ऑलरेडी कम ही होता है, सेकंड केम होता है। तो कम हम जो लिखा है ये एकदम क्लियर है। बिल्कुल खुशी, शाबाश, यू आर आउटस्टैंडिंग। और लोग अभी आंसर करेंगे। एग्जैक्टली exactly, खुशी तिवारी का जो आंसर है वो आउटस्टैंडिंग है। अब सभी का आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हम आपको पहले ही यह बता चुके थे, केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट दिया था। और हमने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको मिले लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ,
लास्ट ईयर, yesterday, ago, कोई पर्टिकुलर ईयर। अगर लास्ट वीक मिल गया, लास्ट डे मिल गया, लास्ट मंथ मिल गया, लास्ट ईयर मिल गया, लास्ट डे मिल गया, नहीं सॉरी, एस्टरडे मिल गया, एगो मिल गया, या फिर कोई पर्टिकुलर ईयर मिल गया, तो ध्यान में रखना है, हमने आपको कई एक बार यह समझा दिया है कि यह केवल सिंपल पास्ट में बनेगा। और सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वीक का टू। अर्थात यहां जो डाइड है, डाइट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये हैड जो आया है ये ठीक नहीं था, क्योंकि इसका जो टेंस बन रहा था वो पास्ट परफेक्ट बन रहा था। और हमारा सिस्टम, हमारा ग्रामर बोलता है कि यदि लास्ट वीक है, लास्ट डे है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, एस्टरडे है, एगो है, पर्टिकुलर कोई ईयर है, तो वहां पर हैड का यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट के साथ में वी का टू। योर फादर डाइड लास्ट वीक। बिल्कुल सत्यम। कौन कितना बताया है वो सब जानते हैं हम, और आपने कितना बताया हम यह भी जानते हैं, लेकिन कौन कब बताया यह भी हम जानते हैं, लेकिन सभी ने अच्छा आंसर किया है यह भी मैं जानता हूं। गुड। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैंने क्वेश्चन को इरेज कर दिया, आप लोगों ने शायद कॉपी किया है कि नहीं किया है। ओके ओके, सभी लोग कॉपी पेन के साथ में ही बैठा करिए, क्योंकि अगर कॉपी पेन आपके पास में नहीं है तो इसका मतलब है केवल आप टाइम पास कर रहे हो, तब स्टडी नहीं कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पोएट डिस्क्राइब डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन। नो एरर। फर्स्ट पार्ट कह रहा है द पोएट डिस्क्राइब्ड, सेकंड पार्ट कह रहा है अबाउट द, थर्ड पार्ट कह रहा है स्प्रिंग सीजन, फोर्थ पार्ट कह रहा है आपका नो एरर। अब आप फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा वो बताए। नो एरर। रिंकू का आंसर, ध्रुव का आंसर, अभिषेक का आंसर, शाबाश। और लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन है द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन, नो एरर। बी पार्ट में, बी पार्ट में क्या एरर है? जितने लोग भी बी पार्ट को कह रहे हैं वो हमको स्पष्ट करें, बी पार्ट में क्या है? अबाउट द का कौन सा एरर हो सकता है? खुशी तिवारी का भी आंसर है बी पार्ट। खुशी ने कहा टू होगा, अंकित ने कहा द नहीं होगा, अनमोल ने कहा टू अबाउट होगा। ये सही है। अब सभी लोग धीरे धीरे इसी तरह, जब आप एग्जैक्ट आंसर करने का प्रयास करेंगे तो क्लियर होगा ना। ये एबीसीडी वाला आंसर थोड़ा सा अटपटा कर रहा था। टू होगा, अबाउट टू। सब बस टू अबाउट। क्या बात है, हमने आपको बता कर रखा है। यहां ए पार्ट का कोई भी आपका एरर नहीं है, पार्ट बी में ही एरर है। लेकिन जितने लोग का आंसर आ रहा था थोड़ा सा वो कंफ्यूज है, उनको फिर से स्पष्ट करना होगा। मैंने कहा था आपको कि यदि आपका वर्ब है एक्सप्लेन,
यदि आपका वर्ब है डिस्कस, यदि आपका वर्ब है डिस्क्राइब, और यदि आपका वर्ब है इनस्क्राइब। एक्सप्लेन हो गया, डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, इनस्क्राइब हो गया, इन सभी का मतलब होता है वर्णन करना या व्याख्या करना। और भैया यह भी साथ साथ स्पष्ट था कि जब ये एज अ वर्ब यूज होंगे, एज अ वर्ब यूज होंगे, तो आपको नो प्रीपोजिशन रखना पड़ेगा। तो यहां पर अबाउट द नहीं होगा, डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन। बिल्कुल मजा आएगा। क्लास में यही तो अच्छाई होती है हमारे, कि हर दिन हम आपको एक नई चीज देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेन हो गया, डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, इनस्क्राइब हो गया, इन सभी का मतलब होता है वर्णन करना या व्याख्या करना, किसी बात पर चर्चा करना। तो यहां ध्यान रखेंगे एज अ वर्ब यूज हो रहे हैं, देन नो प्रीपोजिशन। केवल आपका कंफ्यूजन था, हमने केवल दूर किया है। अबाउट तो इसलिए रखा जाता है कि आपको एग्जामिनर भ्रमित करना चाहता है, यही तो सिंटेक्स है। अगर आपको अबाउट न लिखेंगे तो आप यही तो दिमाग में लगा रहे हो, क्योंकि छात्र करते क्या है, केवल ट्रांसलेशन करते हैं। और ट्रांसलेशन कितना सटीक बैठ रहा था। द पोएट डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया, अबाउट के बारे में, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु। तो आप तो केवल ट्रांसलेशन के सहारे ग्रामर सीखना चाहते हो, जबकि ग्रामर की वजह से ट्रांसलेशन बना है। तो पहला यह ध्यान रखेंगे, ग्रामर ठीक करना है और ट्रांसलेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। और आप उल्टा करते हो, ट्रांसलेशन के सहारे ग्रामर सीखना चाहते हो। क्लियर? एग्जामिनर आपको भ्रमित बहुत बेहतरीन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आज बहुत सारे लोगों के कमेंट रुक से गए हैं। क्वेश्चन है, डिफरेंट अथॉरिटीज, different authorities defines intelligence, define intelligence in different ways. Different authorities defines intelligence in different ways, no error. अब आप बताएंगे, डिफरेंट अथॉरिटीज डिफाइंस इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का वर्णन, परिभाषित करना, इन डिफरेंट वेज, भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके की शक्तियां भिन्न भिन्न तरीके से बुद्धिमत्ता को व्याख्या करती हैं, परिभाषित करती हैं, बताती हैं। कहाँ आपका एरर है, फटाफट बताएंगे आप। अरुण कुमार का सबसे पहले आंसर आया है बी। बी का मतलब डिफरेंट अथॉरिटीज आपका ए पार्ट है, डिफाइंस इंटेलिजेंस बी पार्ट है, इन डिफरेंट वे सी पार्ट है, नो एरर डी पार्ट है। बी में बताएं क्या एरर है। बी पार्ट जितने कह रहे हैं या सी पार्ट कह रहे हैं, वो सभी लोग बताएं कि क्या एरर उन्होंने बी या सी में पाया। डेफिनेटली होगा। चलिए, एक वर्ब की आवश्यकता होती है सब्जेक्ट के बाद। अनमोल, डोंट नो, गुड, इन नहीं होगा, द होगा।
अच्छा, खुशी, नो एनी आइडिया, गुड। ये सबसे बेहतरीन आंसर डिफाइन होगा। क्या बात है ध्रुव, यू आर आउटस्टैंडिंग। आइए, यू आर द हीरो ऑफ द क्लास बिकॉज योर स्टैंडर्ड इज नॉट so capable to search this type of error, but you have searched. It is very fantastic. Different authorities, भैया हमको एक चीज आप लोग बताएं, इसमें जो नाउन है, चूंकि सब्जेक्ट का काम करने का जिसके पास सबसे बेहतरीन ताकत होता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा? बिल्कुल नाउन आता है। तो यहां जो अथॉरिटीज है ये आपका नाउन हो गया, डिफरेंट इसके पहले आया है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। डिफाइंस इंटेलिजेंस, और यह जो सब्जेक्ट आपका है वो क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्लियर करेंगे, सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। और भैया प्लूरल सब्जेक्ट की एक क्वालिटी होती है कि उसके साथ में जो वर्ब आएगा वह भी प्लूरल आएगा। और भैया डिफाइंस में आपको यस या ईएस का जब यूज है तो ये आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? बिल्कुल, ये आपका सिंगुलर है। तो भैया यहां पर डिफाइंस नहीं होगा, डिफाइन होगा। और जिसने भी डिफाइन को आंसर किया है, शानदार, बिल्कुल बिल्कुल। एनी डाउट? If you have any doubt, you can ask. Okay. एग्जामिनर कितना बेहतरीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। जब आपके मैं क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन बैंक के हों या फिर मॉडल पेपर के हों, हमको लगता है कि वो अब बहुत बड़े बड़े सवाल या बहुत कड़े कड़े सवाल नहीं पूछते, वो आपके मस्तिष्क का केवल चेकिंग करते हैं, केवल छोटी सी एरर देकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट was invited to give dash prizes to the winner. Prizes to the winner. आपका आंसर जो है वो ऑप्शन में है। सीधे जो आंसर आपका होगा वो वर्ड आपको लिखना है। ऑन आएगा, आउट आएगा, अवे आएगा या अप आएगा। ऑन, आउट, अवे, अप। रिंकू अप, संदीप अवे, आकाशान, ध्रुव अप, विभा, अनमोल, अरुण, और लोग आंसर करेंगे अप, खुशियान, आकाश पटेल अवे, अभिषेक यादव अप, संदीप अवे। क्या बात है, बहुत बेहतरीन आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। तो भैया पहली चीज ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो गिव ऑन भी होता है, गिव आउट भी होता है, गिव अवे भी होता है और गिव अप भी होता है।
अब हमको ये जानना पड़ेगा, हमने किताब की भाषा में इसको क्या बताया था? जल्दी से बताएं। जब कोई वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन लग के एक नया अर्थ देता है, ऐसे चैप्टर को हम क्या कहते हैं? फटाफट बताएंगे। इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। तो गिव ऑन एक फ्रेजल वर्ब होगा, गिव आउट एक फ्रेजल वर्ब होगा, गिव अवे एक फ्रेजल वर्ब होगा, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होगा। सही बात है। तो आइए हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो गिव ऑन का मतलब होता है पहुंचना। पहुंचना को हम रीच भी कह सकते हैं, अराइव भी कह सकते हैं, गिव ऑन भी कह सकते हैं। गिव आउट का मतलब क्या होता है? गिव आउट का मतलब होता है बंद करना, मतलब टू शट कह सकते हैं। गिव अवे का मतलब क्या होता है? गिव अवे का मतलब होता है टू गिव समथिंग एज अ गिफ्ट, मतलब पुरस्कार के रूप में, उपहार के रूप में किसी चीज को देना, उसे हम बोलते हैं गिव अवे। गिव अप माने होता है छोड़ना, अबेंडन कह सकते हैं, लीव कह सकते हैं, फॉरसेक कह सकते हैं। तो गिव ऑन पहुंचना, गिव आउट बंद करना, गिव अवे अर्थात किसी चीज को उपहार या हाँ उपहार के रूप में देना। फिर गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या कौन सा अर्थ यहां सही आएगा। द वाइस प्रेसिडेंट वाज इनवाइटेड, वाज के साथ में वी का 3 आया है, इट मींस ये सेंटेंस आपका पैसिव है। राष्ट्रपति को बुलाया गया था, निमंत्रित किया गया था। टू गिव देने के लिए, प्राइज की बात हो रही है। अब बताइए आप, प्राइज के रूप में अगर कोई चीज दिया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बिल्कुल अरुण कुमार। तो ध्यान रखेंगे, वो क्या हो जाएगा? टू गिव समथिंग अर्थात गिव अवे। और जितने लोगों ने अवे को आंसर किया था वो सभी लोग आउटस्टैंडिंग आंसर दिए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला जब क्वेश्चन बनेगा तो वो गिव आउट या गिव ऑन पर बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, चारों वर्ड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जब आएगा कोई प्रैक्टिस सेट, उसमें गिव अप आ सकता है, गिव आउट आ सकता है, गिव ऑन आ सकता है। ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रोज smells sweetly। फटाफट बताएं सेंटेंस सही है या गलत। केवल राइट और रॉन्ग का आंसर करेंगे। रॉन्ग। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमको एक चीज ये बताए, जितने लोग भी रॉन्ग कह रहे हैं भैया, तो सही क्या होगा? व्हाट विल बी राइट? सबने रॉन्ग कह दिया, मैंने मान लिया भैया, क्योंकि रॉन्ग के अनुसार ही तो कॉन्सेप्ट देना है। फटाफट बताएं। स्मेल होगा, स्मेल्स होगा, क्या बात है।
कुछ लोग स्मेल होगा, कुछ लोग स्मेल्स होगा। अच्छा हिमांशु, क्या बात है, यू आर आउटस्टैंडिंग, गुड। चलिए हम देखते हैं होगा क्या। यह रोज हमारा सिंगुलर है, रोज मतलब गुलाब, और ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आई है, यहां सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, उसके पहले द आया है, एडजेक्टिव है। अब इसके बाद यह स्थान किसका है बताएं फटाफट, सेंटेंस में इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पूछ रहा हूं, प्लेस वैल्यू बताइए, ऑब्जेक्ट है, गुड। ऑब्जेक्ट पर क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट पर क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, सब बस। और नाउन आएगा तभी वो माना क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ऑब्जेक्ट को कैसे हम खोजते हैं, ऑब्जेक्ट को खोजने का तरीका क्या है, बिल्कुल व्हाट या whom का आंसर मिले तब तो वह ऑब्जेक्ट है, अर्थात वह नाउन है। और अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, नाउन नहीं होगा, तो उसके स्थान पर क्या आएगा। तो पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, स्मेल्स महकता है तो क्या, नो आंसर। whom किसको, नो आंसर। अब ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ऑब्जेक्ट के आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या आएगा, बिल्कुल एडवर्ब आएगा। अब भैया एडवर्ब आना लाजमी भी है क्योंकि यही चीज हमको बुक बताती है। लेकिन भैया ट्विस्ट यहां नहीं है, ट्विस्ट यहां है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो एडवर्ब नहीं आता है जिनके लिए, ध्यान रखेंगे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लिए एडवर्ब की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है। उनकी क्या आवश्यकता होती है, एडजेक्टिव की। तो कौन कौन से वो वर्ब है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका वर्ब हो गया टेस्ट, टेस्ट माने स्वाद लेना, फील महसूस करना, स्मेल खुशबू आना, सुगंध आना, अपीयर लुक। अगर यह वर्ब है तो ध्यान रहेगा इसके बाद एडवर्ब की आवश्यकता नहीं है, नो एडवर्ब, तो आएगा क्या, एडजेक्टिव आएगा। और एडजेक्टिव भैया स्वीटली नहीं होता, स्वीट होता है। उसके बाद एडजेक्टिव स्वीटली नहीं होता, स्वीटली तो हमारा एडवर्ब है और हमको चाहिए यहां पे एडजेक्टिव। तो स्वीटली का एडजेक्टिव क्या बनेगा, स्वीट बनेगा। क्लियर, बिल्कुल अंशिका, एक बार ध्यान से देख ले, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमारा सेंटेंस कहने का तात्पर्य यह था कि यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं तो यह आया सब्जेक्ट का स्थान, और सब्जेक्ट के स्थान पे आता है नाउन, तो नाउन के पहले जो आएगा वो होगा एडजेक्टिव। यहां क्लियर, सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए वर्ब, स्मेल्स आया है, और वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, व्हाट और हुम से। जब ऑब्जेक्ट निकलेगा अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आएगा। लेकिन जब ध्यान रखेंगे कि नाउन नहीं आएगा तो उस स्थान की पूर्ति करने के लिए एडवर्ब की आवश्यकता होती है। और ध्यान यहां यह रखना है, यहां तक बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्लियर था, एडवर्ब स्वीटली था, लेकिन टेस्ट हो गया, फील हो गया, स्मेल हो गया, अपीयर हो गया या लुक हो गया, अगर यह वर्ब है तो वहां उनके साथ में एडवर्ब की आवश्यकता नहीं होती है, एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है। अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं,
यू लुक ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल्ली। अब आप बताओ कौन सही लग रहा है, ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल्ली? आप तुरंत आंसर करेंगे ब्यूटीफुल। गुड। क्यों करेंगे भैया, अब बताओ क्यों करेंगे? क्यों ब्यूटीफुल होगा, ब्यूटीफुल्ली होना चाहिए। एडजेक्टिव है, लेकिन क्यों, क्यों एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव क्यों है भैया, वही तो पूछ रहे हैं। क्योंकि भैया आपका वर्ब अब लुक है। अब आपका जो वर्ब है वो क्या हो गया, लुक है। टेस्ट हो गया, फील हो गया, स्मेल हो गया, अपीयर हो गया, लुक हो गया। अगर लुक वर्ब के रूप में है तब आपने ब्यूटीफुल किया, नहीं तो यही सही था। बिल्कुल सत्यम। तो यहां आपको अब क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आए होंगे। क्लियर? फिर से ऑन कर लेना मॉर्निंग में। जिनके वीडियो नहीं ऑन हो रहे हैं वो मॉर्निंग में फिर से ऑन करके देखें। अब नेटवर्क का इश्यू तो भाई लगा रहता है, उस पूते हाथ में जेब में है नहीं। क्वेश्चन है, आई अवॉइड टू ट्रेवल, आई अवॉइड टू ट्रेवल बाय बस। फटाफट बताएं। अब बताइए सेंटेंस आपका सही है कि गलत है, केवल इतना बताएंगे, राइट और रॉन्ग। फटाफट बताएं, सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। सच्ची अनमोल, बहुत बहुत अच्छा। कर्नल, बाई नहीं होगा, बाई नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, ध्यान रखेंगे। बेसिक में हमने आपको बताया है कि साधन के लिए बाई, अर्थात जो हम व्हीकल यूज करते हैं उनके साथ में बाई ही आता है। और जो आपके वीपन्स होते हैं, अस्त्र शस्त्र जिसको आप बोलते हैं, उसके लिए बिथ आता है। आप बिथ पेन कहते हो, बाई बस कहते हो, बाई स्कूटर कहते हो। अवॉइड के बाद, अवॉइड के बाद क्या होगा, आकाश फिर से राइट करेंगे, अवॉइड के बाद क्या होगा? हिमांशु का आंसर आया है टू नहीं होगा। भैया मेरे, एक वर्ब के बाद जब दूसरा वर्ब आता है तो एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने साथ में टू लेके चलता है। इनफाइनाइट की क्वालिटी होती है कि वो अपने साथ में टू लेके चलता है। आई एम गोइंग टू प्ले। अनमोल राइट कह दिए, शाबाश। और लोग बताएं। हम आपको बताते हैं भैया, एक शब्द है एडमिट, एक शब्द आपका होता है एप्रिसिएट। एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना। अवॉइड, बचना। कंसीडर, विचार करना। डिले, देर करना। डिनाई,
इनकार करना, एंजॉय, आनंद लेना, ये आपके ऐसे शब्द हैं। एडमिट हो गया स्वीकार करना, एप्रिसिएट प्रशंसा करना, अवॉइड बचना, कंसीडर विचार करना, डिले देर करना, डिनाई इनकार करना और एंजॉय आनंद लेना। अगर यह आपके जो वर्ब है एज अ वर्ब यूज है, अगर कैसे है एज अ वर्ब यूज है, तो ध्यान रखेंगे आप 2+V1 का प्रयोग नहीं होगा, 2+V1 का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि VK4 का यूज होगा, अर्थात जीरंड का यूज होगा। वहां इन्फिनेटिव की आवश्यकता नहीं होती है, वहां जीरंड का काम होता है। आई अवॉइड ट्रैवलिंग बाई बस। क्लियर? क्लियर? आपका वर्ड क्या क्या है? एडमिट हो गया, एप्रिसिएट हो गया, अवॉइड हो गया, कंसीडर हो गया, डिले हो गया, डिनाई हो गया, एंजॉय हो गया। अगर यह आपके वर्ब के रूप में है तो ध्यान रखेंगे इसके बाद कोई भी वर्ब आएगा तो वो इंफिनिटिव के रूप में नहीं आएगा, अर्थात वह इंफिनिटिव के रूप में नाउन नहीं आ सकता, वह जीरेंड के रूप में ही आपका नाउन यूज होगा। अरुण एक बार क्लियर कर लेते हैं फिर से। आपका अगर सेंटेंस में वर्ब हो गया, एडमिट हो गया, एप्रिसिएट हो गया, अवॉइड हो गया, कंसीडर हो गया, डिले हो गया, डिनाई हो गया या एंजॉय हो गया, अगर यह वर्ब के रूप में है तो इसके बाद 2+V1 का यूज नहीं होगा, तो होगा क्या? V+4 का होगा, अर्थात ING के फॉर्म को यूज हम करेंगे। और ING फॉर्म हमारा क्या कहलाता है? जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है, आईएनजी फॉर्म जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो हम ऐसे आईएनजी को क्या बोलते हैं? जीरंड, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का कार्य करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीरंड। इनका एडमिट का मतलब होता है, अर्थ होता है स्वीकार करना, एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, अवॉइड का मतलब होता है बचना, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, डिले का मतलब होता है देर करना, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। क्लियर? ओके। क्लास आपको आज की कैसी लगी, या जरूर आप फीडबैक दिया करें। काफी लाया कोई काम नहीं किया, चॉकलेट आपको अभी पेंडिंग रह गई। जो विनर होंगे वो बिल्कुल चॉकलेट खाएंगे। ओके, थैंक यू। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़े रहे उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में एक जस्ट अपील, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर एक वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक होता है, उसके माध्यम से आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। गुड इवनिंग। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।